पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से 3 वेन्यूज आईसीसी को बता दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो तीनों वेन्यूज बताऊंगा। वीडियो के आखिर में मैं इंडियन क्रिकेट फैन से दिल की एक बात करना चाहता हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो 3 वेन्यूज पीसीबी की जानिब से आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बताए गए हैं वो कुछ इस तरह से है। उसमें लाहौर शामिल है, रावलपिंडी है और तीसरा वेन्यू कराची दिया गया। जब से ये खबर सामने आई है तो सोशल मीडिया पर कुछ फैंस का ये भी कहना है कि मुल्तान को ऐड क्यों नहीं किया गया। मुल्तान को ऐड ना करने के पीछे जो रीज़न समझ में आती है वो कुछ इस तरह से है कि मुल्तान का जो स्टेडियम है वो बेहतरीन है, उसे मैनेज किया जा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और मुल्तान में जो क्रिकेट फैंस हैं वो बड़े दिलेर और बड़े बेहतरीन खूबसूरत लोग हैं। पीएसएल में उन्होंने बिल्कुल भी नाउमीद नहीं किया। पीएसएल के जितने भी मैचेस मुल्तान में हुए वहां पर हाउस फुल था। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जाहिर सी बात है इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे तो उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो शायद अभी मुल्तान में नहीं है, फ्यूचर में हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आने वाली है तो इन तमाम बातों को पीसीबी ने देखना था, इसलिए पीसीबी ने जो 3 वेन्यूज दिए हैं वो बेहतरीन है। लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, कराची हो गया, ये तीनों ऐसे वेन्यूज हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरते हैं। बाकी रही बात स्टेडियम्स की तो मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बताई कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पहले फॉरेनर टीम्स को हायर किया गया है कि वो स्टेडियम्स को उस स्टैंडर्ड पर ले जाएं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उसके लिए फॉरेनर टीम्स को हायर कर लिया गया है। जाहिर सी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टाइम तो बहुत कम रह गया है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जब सीएम पंजाब थे तो उन्होंने बहुत कम टाइम में ऐसे कुछ टास्क किए जो सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ही कर सकते थे। और अब भी हमें उम्मीद है कि चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में टाइम कम है लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले इन तीनों वेन्यूज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ले जाएंगे और वो इसके लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। अब आखिर में मैं इंडियन क्रिकेट फैन से कुछ दिल की बात करना चाहता हूं, जो मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जब से ये खबर सामने आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने वाली है तो कुछ इंडियन जर्नलिस्ट की जानिब से नेगेटिव प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया गया। पहले उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती, फिर उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होगी तो इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगी, इसे हाइब्रिड मॉडल में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे और कुछ मैचेस पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में होंगे। ठीक उसी तरह से जैसे एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल में सिर्फ इंडिया की जिद की वजह से तब्दील कर दिया गया था, लेकिन वो एशिया कप था, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी इसमें क्लियर ये कह चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता तो इंडिया की जगह श्रीलंका की टीम ले लेगी जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं है। लेकिन अगर इंडिया नहीं आएगा तो श्रीलंका इंडिया की जगह पर ऐड हो जाएगी। अब इंडियन क्रिकेट फैन से मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान से सिर्फ इस बात पर ये इख्तलाफ करते हैं कि पाकिस्तान में जनाब सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी के इश्यूज आपको उस वक्त याद नहीं आते जब आपकी टेनिस टीम पाकिस्तान आती है, या आपको उस वक्त याद नहीं आते जब आपकी कबड्डी टीम पाकिस्तान आती है, या आपको उस वक्त भी याद नहीं आते जब बॉलीवुड के कुछ स्टार्स पाकिस्तान आते हैं, या आपको उस वक्त भी याद नहीं आता जब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्रीज के जो स्टार्स हैं वो पाकिस्तान आते हैं। जब भी क्रिकेट की बात होती है तो आप इसे सिक्योरिटी इशू का नाम देकर प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर लेते हैं। आप ये तो कहें कि हम पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से नहीं जाना चाहते, लेकिन आप इसमें इतनी नेगेटिविटी ऐड ना करें कि आप इसे सिक्योरिटी इश्यूज कर दें। अगर सिक्योरिटी इशू सिर्फ इंडिया को है तो क्या यहां पर न्यूजीलैंड की टीम अभी रिसेंटली सीरीज खेल कर नहीं गई? इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है अक्टूबर में टेस्ट सीरीज खेलने, ऑस्ट्रेलिया यहां पर आ चुका है, बांग्लादेश के मैचेस होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। मतलब सिक्योरिटी इशू सिर्फ इंडिया को है और ये जो बाकी सारी कंट्रीज हैं इन्हें कोई इशू नजर नहीं आता। नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप मत करें। और आईसीसी को क्या इस बात की समझ नहीं आती कि 2023 में पाकिस्तान इंडिया गया था वर्ल्ड कप के लिए, अब आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान भला क्यों नहीं आएगा? एक बात आपको और जहन में रखनी चाहिए कि 2026 में भी इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के साथ साथ श्रीलंका में होगा। और डेफिनेटली जो फाइनल मैच होगा वो इंडिया अपनी कंट्री इंडिया में ही लेकर जाएगा। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस लेवल की टीम नहीं है कि वो फाइनल मैच तक जाए?
पहली बात तो ये कि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस होगा T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ना जाने का। तो इंडिया इतना बड़ा नुकसान तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं आती तो क्या इंडिया इस चीज को बर्दाश्त कर लेगा। और आप जरा अपने जहन में सोचकर बताएं, आप इंडियन क्रिकेट फैन हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया का जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो पाकिस्तान के साथ होता है? क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को आप मिस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हर चीज में नफरत को मत डालें, बल्कि आपके पास ऐसी पावर है, आपके पास ऐसी ताकत है कि अगर आप अपनी हुकूमत का, अपनी सरकार का ज़हन बदलना चाहें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से, तो आप एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं। तो हर चीज में नफरत को मत लेकर आएं, कभी तो किसी चीज से नफरत को निकाल कर देखें, और एटलीस्ट स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को मत लेकर आए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही होगी, इंडिया आएगा फिर भी, इंडिया नहीं आएगा फिर भी। तो बेहतर तो यही है कि इंडिया पाकिस्तान आए, हम इंडिया को दिल से वेलकम करेंगे।